ये ज्योग्राफी का पॉइंटर है, पॉइंटर सेशन। इस मतलब बहुत क्लियर नहीं, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे इसे खत्म कर सकें। A geographical unit that collects water and release water is called watershed. Collects, stores and release water. Which of the following statement are true about India? अच्छा, कोड इसके मतलब अलग अलग स्टेटमेंट है, उसमें बताया कि पूछना बता रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑक्युपाइज अराउंड अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फेयर। होल ऑफ द इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन। और 82 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसमें ये वाला सही है और ये वाला सही है। ये नहीं सही है और फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, सातवां है ना शायद इंडिया। हाँ, 7th है। 7th है। With reference to India, which statement is correct? India is the sixth largest country of the world. यहाँ पे भी गलत ने बोला। India occupies around 2.4% of the total area of the world. ये वाला यहाँ भी सही है। Tropic of Cancer passes through the middle of the country, dividing it into two latitudinal halves. ठीक है, India lies completely in tropic zone. सही है। तो 2-3 सही है। Accession region है। Accession क्या है? Agra and Darjeeling are located on the same latitude, but temperature of January in Agra is 16 degrees Celsius, 16 degrees centigrade, whereas in it is only 4 degrees centigrade in Darjeeling. रीजन क्या बोल रहा है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन माउंटेनियस आर कूलर देन प्लेसेस इन प्लेन्स। ठीक है, दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों सही है। व्हाट डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज? सातवां है ना। अगर एरिया के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग देखें तो सातवें रैंक पर है। पॉपुलेशन में फर्स्ट। पॉपुलेशन में फर्स्ट हो गया। Area of India is around 2.4% of the total area of the world, but its population is around 7% of the world. अब तो बढ़ गया होगा। यूज पक्का ये पुराना डाटा मेरे ख्याल से। How many villages are approximately there in India? कितने हैं? 2021 के सेंसस से 2021 के सेंसस के हिसाब से 6,40,930। ठीक है। Which of the following statement about India is correct? India is the seventh largest country in the world. ठीक है, लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इंडिया का हमारा जो मतलब एक्सटेंट है बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब ऐसे करके नहीं, नीचे से ऊपर गया। ठीक है, नीचे से ऊपर। तो यहाँ 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, देखिए 37 डिग्री 6। ठीक है, ये हमारा मतलब और ये 68 to 97 लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये लेटीट्यूड था और लॉन्गिट्यूड में क्या है? 68 डिग्री 7 से लेके 97, ऐसे मान लो। ठीक है, 97 डिग्री 25 ऐसे। ठीक है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो बताया गया। द लेटीट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू राजस्थान। लेटीट्यूड ये वाला चीज़ है। ठीक है, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू जैसलमेर। अब ये हो सकता है आर्य सर क्वेश्चन रहा हो, इसलिए, वरना तो काफ़ी शहरों से पास होता है। इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट? अब ऑप्शंस में रहा होगा झारखंड, तो झारखंड है। और भी स्टेट से होता है। ठीक है, अगर हम देखें इधर से तो कौन कौन सा है? राजस्थान, हाँ राजस्थान से आता है ना। गुजरात से आता है। हाँ, गुजरात भी है, वेस्ट बंगाल भी होगा ना। राजस्थान गुजरात भी है। अच्छा, और एमपी? गुजरात, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, झारखंड भी है। छत्तीसगढ़? त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, बंगाल भी छत्तीसगढ़ नहीं है, है? राजस्थान भी है। अरे सीक्वेंस बता दो, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा एक तो होगा उसमें से। मेरे को ऐसे कुछ निमोनिक से याद है, ऐसे याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा उसमें क्या है। अच्छा, झारखंड है, झारखंड है, झारखंड है।
झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है या फिर वेस्ट बंगाल है वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है त्रिपुरा वेस्ट भी है, बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है, मिजोरम भी है। ठीक है ठीक है, ये सारे स्टेट हैं, 7 थे शायद, हाँ 7 स्टेट हैं। फिर इसमें विच टाउन इज नियरेस्ट, एक 8 है, ऑप्शन 8 के है, हिसाब 8 से है, इसमें गांधीपुर, ठीक है। एक कुछ मिस 8वां है। कौन 8 सा है? स्टेट ना। एक मिस हुआ ना इसमें से, झारखंड के बाद मुझे लग रहा है मिस हुआ है। गुजरात है, उड़ीसा, उड़ीसा या उसमें से, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में से कोई नहीं है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ 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 है। है ना? हम्म। ठीक है। विच सिटीज इज द नियरेस्ट, अच्छा ये सब ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा शहर पास में है। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है। लैटिट्यूड बोल रहा है ऐसे, ना कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड दूसरी चीज है। हाँ, विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, माही रिवर, ठीक है। और वर्ल्ड में कौन सी है, एक और है ना, मेजर रिवर, कॉन्गो रिवर तो इक्वेटर को कॉन्गो, काटती है, और हाँ, कांगो है। कॉन्गो इक्वेटर को, लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ लिम्पोपो को कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न को। हाँ, ठीक है। वो 2 बार काटती है ना शायद। हाँ 2 बार, इसलिए तो उसका जिक्र है। विच ऑफ द इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी मणिपुर, ऑप्शन के हिसाब से मणिपुर, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम डे लेंथ इन मंथ ऑफ जून, दिल्ली, विच प्लेस, अच्छा ऑप्शंस में होगा दिल्ली, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, when there is midnight at IST meridian, the place observes 6 am, the meridian on which said place is located is, अब ये वही वाला ऑप्शन, मतलब कल हम देख रहे थे ना, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, नहीं 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट होता है ना, 4 मिनट है शायद, 4 मिनट है। 3 डिग्री डिग्री में, हाँ वैसे करके 1 डिग्री 15 इक्वल टू और 4 4। मिनट है ना, 1 डिग्री हाँ ऐसे कर लो ना कि 15 डिग्री इंडिया मतलब के। 1 आवर होगा। हाँ, हम्म तो उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इसमें आ जाएगा। श्योर। प्राइम मेरिडियन पता ही है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो प्राइम मेरिडियन होता है, ग्रीनविच मीन टाइम से पास होता है, मतलब ग्रीनविच शहर जो यूके में है वहाँ से पास होता है, उसी को वो प्राइम मेरिडियन माना गया है, बाय कन्वेंशन नॉट बाय फैक्ट। इंडिया में ये हाउ मेनी इलाहाबाद के पास आवर्स? से निकलती है ना, इलाहाबाद नैनी। इलाहाबाद तो पहले, मतलब पहले क्योंकि हिस्सा था ये आपका मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद का तो इलाहाबाद हम्म। कहते थे, अब मिर्ज़ापुर से, ठीक है, पास वो होता है मिर्ज़ापुर से। हम्म। How many hours of time difference will be there between most western village of Gujarat and most eastern village of अरुणाचल प्रदेश, वोलोंग, ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हाँ, ये गुजरात एकदम में ईस्टर्न लेट मोस्ट में पॉइंट, मतलब एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में 2 घंटे का, इसलिए कई बार होता है कि नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए एक टाइम अलग से टाइम जोन रखा जाए, क्योंकि उनको मतलब दिल्ली से भी लगभग उतना ही घंटे का, 1 डेढ़ घंटे का वो पड़ जाता है उनको, हाँ, ठीक है। हाँ, गुजरात में लेट में होता है जब अपने यहाँ पे हो हाँ रहा है जब तो। यहाँ 7 बज रहे होंगे तो बेचारे अपना घूम फिर रहे होते हैं। हम्म। विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू IST, अब ये ऑप्शंस के हिसाब से रीवा, ठीक है। रीवा वैसे भी क्योंकि मिजोरम के पास है, मिजोरम कह रहे हैं, सॉरी एमपी, मिर्जापुर के पास है। एमपी। हाँ, हाँ एमपी के रीवा यहाँ। जो है, मतलब इलाहाबाद शहर और वो मिर्जापुर और रीवा ये एकदम पास पास में है, ठीक है, सटे हुए हैं, हम्म। तो हम्म। बहुत पास में जा रहा होगा तो if it is 10 a.m. at IST, what would be the local time at Shillong 92 degree east longitude, ठीक है। 38 am या 38, 38 इसमें दिख रहा है, मेरे ख्याल से 3:8 38 होगा। लिख रहे हैं, हाँ। हाँ ये 38 am कह सकता था। जो लोग मतलब IST का टाइम अपना वही वाला है, ठीक है, मिजोरम से, वो मिर्जापुर से जो पास होती है, 82 1/2 वाला है ना। हाँ वही वहां से बोल रहा है कि कितना दूर होगा, कितना टाइम होगा वहां पर, ठीक है। अगर कैलकुलेट करो कि वही 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, हाँ तो उस हिसाब से आ जाएगा। देखो इसमें ये भी दिया है ना, 92 डिग्री पर है वो, तो कैलकुलेट कर लो भाई, 82 डिग्री 30, और मतलब 92 इस माइनस कर लो, आ जाएगा उसके हिसाब से मिनट कैलकुलेट कर लो। फिर इसमें वही है, व्हेन इट इज नून, अब ये क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है कैलकुलेशन वाले, पहले पूछते थे, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू महाराष्ट्र, ठीक है, ईस्ट में पड़ेगा, उसके वेस्ट में पड़ेगा काफी। अब
स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट passes through which town? इलाहाबाद। इलाहाबाद पहले था क्योंकि तब मिर्ज़ापुर उसका पार्ट था। अब मिर्ज़ापुर अलग है। जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडियन टाइम है वो टाइम लाइन है वो मिर्ज़ापुर से पास होता है बेसिकली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन? वही 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है। द इंडियन स्टैंडर्ड यही इलाहाबाद नैनी से पास होता हुआ बता रहा है। हाउ मच इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम? 5 प्लस आवर। ये 5.30 है शायद। ठीक है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इसमें 5.5 प्लस 5 है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है बेसिकली। इफ सन राइजेस एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, देन व्हाट टाइम विल बी सनराइज इन कांडला इन गुजरात? 2 घंटे का डिफरेंस था। ठीक है, तो 7 बज रहे होंगे वहाँ पे ना। फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसमें एक पॉइंट शायद मिसिंग हो, अभी देखते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है, वहां पर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। और ये पॉइंट आधा डूब गया था जब सुनामी आई थी। हाँ, 2-4 फीट। तो वहां पे उन लोगों ने पोल गाड़ के बताया कि भाई हमारे जगह है ना और यहाँ इंदिरा पॉइंट है। वेयर इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ग्रेट निकोबार। ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। नेम द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन एंड इंडियन ओशन मीट? कन्याकुमारी पर मिलते हैं तीनों, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। विच ऑफ द अच्छा, वो फॉलोइंग जो पेयर ऑफ कैंसर वो जो कैंसर वाला टॉपिक ऑफ कैंसर में त्रिपुरा लिखा था आपने? हाँ, त्रिपुरा मिजोरम दोनों लिखा है। हाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट? और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये वेस्टर्न मोस्ट और ये ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, गुजरात में है। एक गांव है ना, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब जहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट होता है, कच्छ रीजन में ये कुछ। ईस्टर्न मोस्ट का नाम तो वो है ना किबिथू नहीं, करके कुछ। किबुथु नहीं, ये हाँ, गुजरात किबिथु। में जो वेस्टर्न मोस्ट है एक गांव है ना गुजरात में भी। की देखो, सही था, कुछ याद नहीं आ रहा। ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डरिंग पॉइंट तो कंट्री। किबिथू है तो कच्चा और जो हाँ, वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट है था ना, कच्चा ट्यूब। कच्छ कच्छ नहीं, कच्चा ट्यूब मतलब कैचा ट्यूब दूसरी चीज है। वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती करके कुछ है, वो गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट किबिथू है। हाँ, बॉर्डरिंग कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसमें से कौन सा करेक्ट है? मेरे ख्याल से सारे करेक्ट ना। हाँ, तीनों करेक्ट है, भूटान बांग्लादेश। ठीक है। इसमें बहुत गलती होता है भाई। कंफ्यूजन वाली चीज है ना, तो हो जाता है। आदमी को पता भी होगा, फिर एग्जैक्ट नहीं पता होगा, वही गलत कराएगा। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इट्स देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। एक्सटेंशन नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है। मतलब सबसे ज्यादा हमारी बाउंड्री किससे शेयर होती है? बांग्लादेश से, उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम सबसे कम नेपाल से। ठीक है। या उससे भी कम मेरे साथ भूटान भी होगा, अगर भूटान होता तो शायद वो होता। विच स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश? मणिपुर। अच्छा, ऑप्शंस में रहा होगा। ठीक है। इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश आर मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो इसलिए भी क्योंकि तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए शायद इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? ये भी ऑप्शन होता है। नेपाल करें, मेघालय बीच पड़ जाता है इसलिए। विच स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? बिहार। ऑप्शंस में था, ऑप्शंस में रहा होगा। विच इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश। विच ग्रुप ऑफ बांग्लादेश के इंडियन साथ स्टेट? बिहार का। बिहार का बांग्लादेश के साथ कहाँ से होगा? नहीं होता ना। मैम कहाँ से होगा? आपके आगे तो बांग्ला वो वेस्ट बंगाल, अगर उसको बांग्लादेश मान ले रहे हो तो अलग बात है। Which group of Indian state share its border with Pakistan? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल, सिक्किम, बिहार। ठीक है, सिक्किम बिहार, मतलब ये ऑप्शंस में रहा होगा सिक्किम बिहार। और भी स्टेट है, यूपी है, ठीक है, उधर आओगे उत्तराखंड है। असम करता है? असम नहीं करता ना, असम नहीं करता। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल भी नहीं करता। असम और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
असम नहीं करता। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार असम, ठीक है। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, बांग्लादेश हमने देखा था। विच स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, ये नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट का देखो, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का अक्सर पूछते हैं लोग, उस पर कम ध्यान देते हैं। सारे इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमें दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले ही हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयर करने वाले। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई रेडक्लिफ और मैकमोहन लाइन, वो इंडिया चाइना ना। हाँ, इंडिया चाइना। इंडिया चाइना। डूरन लाइन demarcates Indian boundary with which of the following countries? डूरन लाइन इंडिया अफगानिस्तान, ठीक है। ऑल्दो बट अभी मैप तो में पाकिस्तान बोलते हैं क्या? हाँ मैप में दिखता है, लेकिन डूरन लाइन ऊपर, बहुत ऊपर वहां पर है। मतलब जम्मू कश्मीर का जो उधर बार्डर जो कब्जे में है इस समय पाकिस्तान के, ठीक है, वहां पर डूरन लाइन। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री, ठीक है। अब ये क्या होता है नहीं पता, बस सुपर इम्पोज बोल रहा है। सुपर इम्पोज मतलब कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है मेरे ख्याल से, जब इसकी खींची गई लाइन होगी। जैसे कई बार होता है नेचुरल बाउंड्री होती है, जैसे मान लो कि कोई नदी हो गई, जंगल हो गया, कुछ हो गया, तो वो एक बाउंड्री क्रिएट करता है दो देशों के बीच में। यहाँ पर जब इसकी खींची गई लाइन है, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमार्केट्स इंडिया एंड साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन, वैसे तो मैकमोहन पढ़ लेते हैं हम लोग। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया चाइना। विच लाइन सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका पल्क स्टेट बे। अच्छा, ऑप्शंस में रहा होगा, ठीक है, इंडिया श्रीलंका को पल्क स्टेट बे। इसका मतलब श्रीलंका के साथ हमारा कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, जो भी है मैरीटाइम बॉर्डर वाटर ही है। बाउंड्री है ना? हाँ, मैरीटाइम बॉर्डर कहते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान, चाइना। सिक्किम इकलौता स्टेट है क्या? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड? त्रिपुरा। तीनों साइड कौन सा है? बांग्लादेश है ना, त्रिपुरा। फिजिकल डिवीजन नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट्स दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंडमास हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, ठीक है। वो जो हमारा लैंडमास है वो ऐसे ऐसे जा रहा है ना नॉर्थवर्ड, अभी भी जा ही रहा है, इसीलिए तो हिमालय में भूकंप आते हैं। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना कंटिनेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज? 4, ठीक है। इसमें नाम तो है नहीं, शायद बाद में देखने को मिलेगा कहाँ पर। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल्स फाउंड? आर्टिशियन वेल्स, तराई। अब आर्टिशियन वेल क्या होता है नहीं पता, देखना पड़ेगा। आर्टिशियन वेल्स एक्चुअली तराई में होता है ना कि जो नदियां आती हैं वो गायब हो जाती हैं, ठीक है, कि वो फिर बाद में ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम से गायब हो गए, सूख नहीं जाती हैं बड़े वो। भाबर में होता है। हाँ, उसमें हाँ मैम, भाबर में डिसअपियर होती है, तराई में तो वापस से रीइमर्ज हो जाती हैं। पर ये बोल रहा है आर्टिशियन वेल्स, तो आर्टिशियन वेल्स उसी से रिलेटेड होगा। हाँ तराई में एकदम से अपीयर नहीं होंगी वैसे भी, क्योंकि तराई जो है ना दलदली क्षेत्र होता है। भाबर पे अपीयर होते हैं। भाबर में तराई तो दलदली डिसअपियर क्षेत्र हो होता है ना, तो जाती हैं। उसमें तो भाबर अपीयर में होने तो के इतने बहुत बड़े कम बड़े चांस है। स्टोन्स, बोल्डर्स वाला एरिया होता है। सबसे पहले शिवालिक के नीचे भाबर ही तो है। भाबर में तो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उसके बाद तराई आता है। तराई में रीइमर्ज होती हैं थोड़ी सी, यहाँ पे साल वगैरह मिलता है। उसके बाद फिर वो आता है भांगर खादर। हो सकता है। देखते हैं। If there were no Himalayan range, what would have been the most likely geographical impact on India? ठीक है, क्या कह रहा है? Most of the country would experience the cold wave from Siberia. Indo-Gangetic plain would have been devoid of such extensive alluvial soils. The pattern of monsoon would be different from what at present. ठीक है, बात तीनों ही सही है। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आती और ऊपर का पूरा हमारा जो भी हम ठंड महसूस करते हैं इससे ज़्यादा ठंड होती, ठीक है। और अगर ये ना होता, हिमालय ना होता, तो हिमालयन रिवर्स नहीं होती, हिमालयन रिवर्स नहीं होती तो अलुवियल सॉइल का कोई चांस नहीं था, ठीक है। क्योंकि गैंगेटिक प्लेन जिसको कहते हो ना, वो एक्चुअली वैली है, और वो फिल्ड विथ अलुवियल सॉइल है, ठीक है। और मानसून ऑब्वियस बात है, इसका भी पैटर्न चेंज होता, तो 3 स्टेटमेंट चाहिए इसमें। Consider the following statement regarding formation of landforms in India. Structurally, Meghalaya Plateau is an extension of
extended part of Deccan Plateau, बात सही है. Valley of Kashmir was formed in Synclinorium. The Gangetic Plain was formed in Fosse Deep, और Himalayan originated as result of triangular convergence of Indian plate, European plate and Chinese plate. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही बोल रहा है इसमें. चाइनीज प्लेट का वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन यूरेशियन ये प्लेट, यूरोपियन यूरोपियन के और यूरेशियन प्लेट समझ लो और इंडियन प्लेट तो है ही है. ठीक है, तो उनका तो कन्वर्जेंस है. और कश्मीर वैली भी मतलब वैली ऑफ कश्मीर जो भी सिंक्लिनोरियम में बनी है. गंगेटिक प्लेन बताया था, फोर्स डीप थी. ठीक है. गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज जियोसिंक्लाइन. जियोसिंक्लाइन गंगा प्लेन. ठीक है. जियोसिंक्लाइन क्या होता है? ठीक है. Which geographical region is the oldest in the country? Indian Peninsular Plateaus. Which is a desert region? Sindhu area. Options में रहा होगा. ठीक है. Correctly matched order है. The origin of Deccan Trap. अच्छा, ये तो जिसको याद हो वो बता सकता है भाई. Origin of Deccan Trap, Cretaceous, Eocene. Origin of Western Ghat, late Cenozoic period. Origin of Aravalli Mountain, Precambrian. और नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट, प्लीस्टोसीन पीरियड. ठीक है. अच्छा, ये करेक्टली मैच है ऑलरेडी. ठीक है. नर्मदा तापी एलुवियल प्लीस्टोसीन, अरावली माउंटेन, प्री कैम्ब्रियन. प्री कैम्ब्रियन कुछ ज्यादा पीछे नहीं बोल रहा है. नहीं, कैम्ब्रियन है ये, प्री कैम्ब्रियन नहीं वही है. तो, प्री मुझे कैम्ब्रियन बहुत ज्यादा कैम्ब्रियन पीछे याद हो है. जाएगा. अरावली माउंटेन. मुझे कैम्ब्रियन याद है. कैम्ब्रियन भी पता नहीं, देखना पड़ा. राजस्थान desert of or the Thar desert is an expanse of Pleistocene and recent deposits. ठीक है. ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान या थार डेजर्ट है वो पहले उसका हिस्सा था, किसी नदी का मतलब समुद्र का बेसिन था. वहां पर जो डिपॉजिट मिले हैं. कुट्टनाड और कुट्टोनाडु इन केरला इज फेमस फॉर रीजन विद द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया. ठीक है, वो सी लेवल से नीचे है कुटनाड जो है, और वहाँ पर राइस फार्मिंग अच्छी होती है, पैडी क्रॉप्स. ठीक है, कुटनाड. इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. क्या क्या रीजन है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन रेनफॉर्म्स, अनफर्टाइल सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है, बाकी ये तीनों हैं. डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन रेनफॉर्म्स और अनफर्टाइल सॉइल. फिर नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, असर्शन रीजन. ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन आर पेरेनियल. ठीक है, असर्शन है. रीजन क्या है? हिमालय रिसीव्स मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, बात दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. पेरेनियल लेवल का मतलब होता है कि जहाँ साल भर पानी रहे, और साल भर पानी तब रहेगा जब बर्फ पिघलती रहेगी और पानी देती रहेगी. ठीक है, तो हिमालय रिवर इसलिए पेरेनियल है. Himalayas are formed of parallel fold ranges, of which oldest range is Great Himalayan Range. ठीक है, पैरेलल फोल्ड रेंज है जिसमें सबसे पुरानी ग्रेट हिमालयन रेंज है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? हिमाद्री. यंगेस्ट पूछ रहा है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमाद्री. इन विच पार्ट ऑफ हिमालय इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? करेवा हिमालय, कश्मीर हिमालय में. विच इज द मेजर रिसोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय रीजन? फॉरेस्ट. मेजर रिसोर्सेज, अच्छा, वेस्टर्न हिमालय रीजन फॉरेस्ट. वेस्ट में फॉरेस्ट वैसे ईस्ट में जाता है, वेस्ट में थोड़े कम है. विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय वर फॉसिललेस. Marine living fossil are found in sedimentary rocks of lesser Himalayas. Remains of human civilization are found in outer और शिवालिक Himalayas. ठीक है, इसमें से पहला और तीसरा सही है और दूसरा नहीं है. ठीक है, कौन सा? मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय. लेसर हिमालयस में नहीं होंगे मेरे ख्याल से, जो ग्रेटर हिमालयस होंगे उसमें, क्योंकि बेसिकली ये भी जो ओशन का पार्ट था वही ऊपर आया है, तो उसमें होने चाहिए डिपॉजिट, मतलब जो मरीन डिपॉजिट्स होंगे वो तो होंगे, पर ये लेसर हिमालयस में नहीं होंगे, दूसरे वाले में होंगे जो ऊपर होगा मेरे ख्याल से. द flat plains along sub-Himalayan region in North India are called Bhabar. ठीक है, Bhabar. The foothill regions of Himalaya is Shivalik. ठीक है.
कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालय इज लेस। ठीक है, ट्री लाइन क्या होता है? जहां पर जिस ऊंचाई के बाद ट्री मिलने बंद हो जाए, ठीक है, तो उसको ट्री लाइन कहते हैं। उसके बाद स्नो लाइन शुरू होता है जहां तक स्नो आते हैं। शिवालिक सीरीज was formed in Cenozoic period. Kumaon Himalaya is situated between which of the rivers सतलज एंड काली? कुमाऊं हिमालय, ठीक है, सतलज और काली रिवर के बीच में है। काली रिवर इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बनाती है, पता है, काली महाकाली एक ही चीज है, ठीक है। और वहां पर मतलब दो नदियों की ट्रिब्यूट उससे बनती है, काली नदी। और ये जो लैंड है दोनों के बीच में ना, ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में। The south of Shivalik rock series, Bhabar region is an example of Piedmont situation. शिवालिक जो है वो पिडमोंट सिचुएशन है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पहले थे अब नहीं है, उत्तराखंड चला गया ना। When you travel in Himalaya, you will see the following, क्या क्या दिखेगा? Deep gorges, U-turn river course, parallel mountain ranges, steep gradient causing landslide, ठीक है। लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय, ठीक है, शिवालिक सबसे आखिरी में, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, ऐसे करके। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालय रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन वेस्टर्न सेक्शन? शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है एक होगा, मान लो कि ये नॉर्थ सेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, किस तरफ ज्यादा वेजिटेशन मिलने का चांसेस है? वेजिटेशन किस तरफ ज्यादा होगा, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? साउथ। साउथ की तरफ, क्यों? क्योंकि उधर प्लेन ऊपर से बर्फ है, वहां पे टेम्परेचर प्लेन से इधर सन रेज जो है वो साउथ इंडिया इस पर आएंगे, साउथ डायरेक्शन से, ठीक है। नॉर्थ में सन रेज नहीं पड़ेंगी। विच इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? शिवालिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? गोंडवाना। गोंडवाना, अच्छा ऑप्शन रॉक सिस्टम पूछ रहा है, नॉट हिमालयन। फिर कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स: जस्कर रेंज, धौलधार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। करेक्ट साउथ टू नॉर्थ वर्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव, साउथ से नॉर्थ जाना है, तो 2 1 3 4, ठीक है, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। साउथ से नॉर्थ, तो सबसे नीचे धौलधार। धौलधार आपका कहाँ दिखता है? हिमाचल में दिखता है धौलधार, ठीक है, धौलधार रेंज हिमाचल में दिखती हैं, ठीक है। जसकर आप कश्मीर वैली के पास, ये कश्मीर वैली के नीचे, उसके बाद लद्दाख, उससे ऊपर सबसे ऊपर काराकोरम, ये इंडिया पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। और पीर पंजाल किधर आती है? मैं पीर पंजाल भी नीचे ही है, धौलधार से ऐसे पड़ेगा, धौलधार थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, उससे नीचे ही पड़ेगा पीर पंजाल, हिमाचल और कश्मीर के बीच में समझ लो, उधर के आसपास है। पीर पंजाल दोनों स्टेट्स में, धौलधार सिर्फ हिमाचल में। which is the correct northward sequence of the relief feature? पीर पंजाल, देखो आगे आपका पीर पंजाल रेंज, उसके बाद जंस्कर, लद्दाख रेंज, काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम है, ठीक है। और K2 भी यही है, काराकोरम रेंज में ही है K2, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब बाय डाटा हाईएस्ट पीक अपने उधर इंडिया के लिए। एवरेस्ट तो नेपाल में पूरा का पूरा 8611 है ना? एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता है, मैम सही बोल पर रही वैसे हैं। देखा जाए तो हिमालय में दूसरी सबसे बड़ी पीक वही है, K2। विच ग्रुप इज करेक्ट इंडिया में सीक्वेंस ऑफ सबसे बड़ी माउंटेन? कांचनजंगा। इंडिया में सबसे हाँ? बड़ी वो कौन है? क्या है इंडिया का? नंगा पर्वत इंडिया है में शायद, सबसे बड़ा नहीं कंचनजंगा। नंदा देवी नहीं कंचनजंगा कंचनजंगा भी शेयर्ड है ना वैसे तो, कंचनजंगा भी कंचनजंगा पर हम, सिक्किम नहीं मानते हैं इंडिया में, हाँ क्योंकि वो ये वाला K2 डिस्प्यूटेड में है ना, पीओके वाले एरिया में। तो K2 पाकिस्तान मतलब POK में पड़ जाता है, इसलिए नहीं मानते इसको। अगर सिर्फ इंडिया में पूछोगे तो शायद नंदा देवी है, ठीक है, अगर सिर्फ इंडिया में जो पूरी तरह इंडिया का है वो नंदा देवी है। विच ग्रुप इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, ठीक है। अन्नपूर्णा एवरेस्ट तो नेपाल में है, धौलगिरी भी शायद नेपाल में है, पता नहीं, धौलगिरी। इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न
एरिया इज लेस, देखा था हमने। इन हिमालयन रेंज द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू विच रीजन, क्या रीजन है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन रेनफॉल, अनफर्टाइल सॉइल। ये ऊपर था अभी, ये रिपीटेड है। धौलागिरी ये नेपाल वाला ही है। अच्छा, धौलागिरी नेपाल में है। हम्म, Which state does not lie along Patkai Hills? Tripura. Tripura काफी नीचे है, Patkai Hills. Identify the correct west to east sequence of the following hilly casts. देखो गारो खासी जयंतिया सीक्वेंस में है और इनकी हिल्स भी वैसे हैं, ठीक है। जो हिल्स हैं उसका नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है, ट्राइब्स के नाम पे, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद नागालैंड या मणिपुर, ठीक है। चेरापूंजी इज इन खासी हिल्स। चेरापूंजी के अलावा एक और था ना, मौसिन राम, वो भी सबसे ज्यादा जहाँ बारिश होती है। हाँ माशिनराम मेघालय। विच हिल आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट? नीलगिरी, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट नीलगिरी पे मिलते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2 हिल्स हैं, स्टेट है गारो मेघालय, गारो खासी जयंतिया, तीनों ही मेघालय में है। और मीरी अरुणाचल प्रदेश, कुल्लाई मलाई तमिलनाडु, दलमा झारखंड, ठीक है। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन जम्मू कश्मीर। Between which two mountain range is the valley of Kashmir situated? Great Himalayan and Pir Panjal. The main resource of Western Himalaya resource region forest, देखा था ऊपर। What is the height of Great Himalaya? Height पूछ, height of Himalaya 8,850 meter above sea level, ठीक है। हिमाचल stands for the middle Himalaya, ठीक है। हिमाचल मिडिल हिमालय में है। Consider the following statement regarding Atal Tunnel. Atal Tunnel current affairs से रहा होगा ये। It was built by BRO, Border Road Organization. It connects Manali and Lahore Spiti Valley. It located across Pir Panjal range of Himalaya, और it strategically important for India। सारी सही हैं। बीआरओ ने ही बनाया है लाहौल स्पीति को connect अटल टनल इन इज अक्रॉस हिमालयन रेंज ईस्टर्न पीर पंजाल, ठीक है। देख लो, ईस्टर्न पीर पंजाल इसका मतलब हिमाचल में होगा ना, क्योंकि हिमाचल में ये टनल है, अटल टनल बेसिकली। इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, ठीक है। इसमें करेक्ट बताना है कौन सा है। इन वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, तो इसमें यही वाला सही है। पुलिकट लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बाकी ये गलत है, 5 स्टेट से नहीं और है। और ये भी गलत है, 5 स्टेट से नहीं और है। तमिलनाडु है उड़ीसा है सर? किसमें? पुलिकट। पुलिकट में? उड़ीसा कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का मैम, उड़ीसा तो ऊपर है काफी। अच्छा, वो चिल्का लेक है उड़ीसा वाला। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच एरिया? तिब्बत, तिब्बत में है माउंट कैलाश। माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? अरावली, ठीक है। विच रेंज इज द मोस्ट रिसेंट वन? हिमालयन। एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन अरावली। और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, कई बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। कोई आश्चर्य नहीं होगा इस साल भी आ जाए। हिल माउंटेन और स्टेट, बटेश्वर हिल बिहार, बिलारी रेंज कर्नाटका, बिलारी वहाँ डिस्ट्रिक्ट भी है ना एक, बेल्लारी। चिन रेंज मणिपुर और दोशी हिल्स हरियाणा, ठीक है, दोशी। कोडाई कनल, कोडाई कनल कहाँ पर है? पलनी हिल्स में है, ठीक है। कोडाई कनल बढ़िया जगह है। ये पलनी हिल्स, पर कोडाई कनल तो वहां पे है ना, केरला में, ठीक है। पता नहीं, कोडाई कनल पलनी हिल्स में बता रहा है। स्टेट और हाँ, स्टेट और हाईएस्ट पीक केरला अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, और तमिलनाडु डोडा बेटा। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लैंक सतपुरा रेंज। विच ऑफ द which is the correct sequence of hill of central India located from west to east? इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, west to east। सतपुरा, महादेव, मैकॉल, छोटा नागपुर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। महादेव रेंज, मैकॉल, छोटा नागपुर, खासी हिल्स, इनको वेस्ट से ईस्ट में करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा महादेव आएगा पहले, ठीक है, फिर मैकॉल,
फिर छोटा नागपुर, फिर खासी। 1 2 3 4 सीक्वेंस है। With reference to Trishul Peak in Himalayas, Trishul Peak, which of the following statement is are correct? Trishul Peak से जुड़ा कौन सा statement correct है? It is situated in Bageshwar district of Uttarakhand. Peak is more than 7,500 मीटर हाई। ठीक है, बताना है कौन सा सही है इसमें। इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। हाइट पता नहीं। द माउंटेन रेंज आर इन हिमालयन माउंटेन्स, चो ओयो लोत्से ऊपर होगा, अनामलाई और सिरुमाली। ठीक है, पहले दोनों है। अनामलाई तो साउथ में है, सिरुमाली कहाँ है नहीं पता। ठीक है, देखना पड़ेगा इसको। Which sequence present the correct location of ranges in Satpura region from west to east? ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। देखो इसमें अलग तुम्हें मिलेगा बरवानी हिल्स, महादेव रेंज और मैकॉल रेंज। तो ये बरवानी अलग से हमें देखने को मिला, पिछले वाले में कुछ और था ना, मैकॉल और वो था महादेव। इसमें बरवानी है, बरवानी महादेव मैकॉल। ठीक है, मतलब उनसे पहले आता है बरवानी। Which of the following is the correct sequence of given hills starting from north and going towards south? नॉर्थ से साउथ बोल रहा है, तो ये साउथ इंडिया की हिल्स हैं। अगर देखोगे तो सबसे पहले नल्लामलाई हिल्स, फिर जावड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, फिर अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। एट विच हिल द ईस्टर्न घाट जॉइंस वेस्टर्न घाट? नीलगिरी हिल्स हमने देखा था। विच माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट? सालहर। ठीक है, सालहर ईस्टर्न घाट में कौन सी नहीं है माउंटेन पीक? विच लाइज एट जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? यही है नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइन्स इज तमिलनाडु। इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड अ हाई माउंटेन विद अ हाइट ऑफ 1505 मीटर at the bottom of Arabian Sea about 455 kilometer southwest from Bombay. The mountain is called रमन सागर माउंटेन। ठीक है, बॉम्बे के ऑफ द कोस्ट मिला था एक छोटा सा पहाड़ कह सकते हो समुद्र के अंदर, उसका नाम रमन सागर माउंटेन रखा है इन लोगों ने। Which statement is not correct? Western Ghats are relatively higher in Western Ghats. The Western Ghats are relatively high in northern region. ये statement not correct है। ठीक है, which mountain range is spread over only one state in India? अजंता। अच्छा, माउंटेन रेंज है, ऑप्शंस में रहा होगा ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज सह्याद्री। फिर करेक्ट लोकेशन सीक्वेंस बताना है इनका हिल्स का, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर जाना है इसमें। सतमाला हिल्स, कैमूर हिल्स, पीर पंजाल रेंज, नागा हिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सतमाला है, उसके बाद कैमूर है, उसके बाद पीर पंजाल है, उसके बाद नागा हिल्स। ठीक है, कार्डमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, कार्डमम हिल केरला और तमिलनाडु के बीच में। Which hill is extension of Vindhya range in Rajasthan? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, विंध्या रेंज में राजस्थान की एक्सटेंशन है। साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज कार्डमम हिल। अच्छा, साउदर्न मोस्ट रेंज कार्डमम हिल हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, कार्डमम हिल। ठीक है, तो इसलिए साउदर्न मोस्ट है, क्योंकि सबसे नीचे है ये। फिर कंसीडर द फॉलोइंग Consider the following statement about Western Ghat. It is a block mountain. Its eastern slope is gently lowering down plateau. Its northern section is covered by lava. ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सारे ही करेक्ट हैं। डेक्कन ट्रैप। ठीक है, फिर वेयर आर शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? तमिलनाडु। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? महादेव हिल्स, मैकॉले, ये सब तो एमपी से रिलेटेड है, एमपी में है। फिर प्लेस और मतलब हिल्स है और उनका लोकेशन है, करेक्ट मैच करना है। करेक्ट मैच है ऑलरेडी। गढ़जाट हिल्स उड़ीसा, महादेव हिल्स गुजरात,
नल्ला मलाई हिल्स आंध्रा और शेवरा हिल्स तमिलनाडु। जावड़ी भी शायद आंध्रा में है ना, जावड़ी। हिल्स रीजन कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट, कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश टू बिहार, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिकी हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, मिकी। महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा, महादेव माउंटेन सतपुरा पार्ट है। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन सतपुरा रेंज, इंपॉर्टेंट है, धूपगढ़ पीक सतपुरा में है। विच इज व्हाट इज हाइट ऑफ पार्श्वनाथ हिल, 1365 मीटर। ठीक है, तो इसको हम यही रोकते हैं, माउंटेन पीक्स हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।